गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +2 में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से विशेष लेखन पाठ कर रहे हैं। पाठ का नाम है विशेष लेखन के प्रकार और स्वरूप। इसका पहला प्रश्न है, विशेष लेखन किसे कहते हैं? समाचार पत्रों में विशेष लेखन की क्या भूमिका है? यह भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो जब विशेष बात आ जाती है तो इसका मतलब है कि उस लेखन में समथिंग स्पेशल होगा। सरल शब्दों में क्या है? किसी सामान्य विषय से हटकर विशेष विषयों पर लिखे गए लेखों को विशेष लेखन कहते हैं। कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, कानून आदि विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इन विषयों पर विशेष लेखन लिखे जाते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए एक अलग स्थान अथवा बॉक्स निश्चित होता है। विशेष लेखन विषय से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अखबार हर रोज छपती है, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की खबरें आती हैं, वो विशेष लेखन के अंतर्गत नहीं है सभी खबरें। तो जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, कोई धार्मिक त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है, सामाजिक त्यौहार है या कोई जयंती है, तो उससे संबंधित जो लेख छपेगा वो एक ही दिन छपेगा, तो वो विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। वो किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही लिखा गया होगा, किसी एक्सपर्ट के ही वो शब्द होंगे। होली से संबंधित हर साल पूरा का पूरा साल लेख नहीं आएंगे, दिवाली से संबंधित नहीं आएंगे, गांधी से संबंधित नहीं आएंगे, नेहरू जी से संबंधित नहीं आएंगे, भगत जी से संबंधित नहीं आएंगे। जब कोई विशेष ओकेशन होगा उनका, उसी दिन छपेंगे, तो वो विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? तो बीट रिपोर्टिंग एक जो रेगुलर होती है और विशेष आप अभी पीछे पढ़ चुके हैं वैसे मिलती जुलती, कि किसी विशेष मुद्दे पर गहन छानबीन करके रिकॉर्ड इकट्ठा करके उसका तब तैयार की जाती है। तो नंबर 1 है बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता के क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टिंग को बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। कि संवाददाता है कोई, वो जिस क्षेत्र से संबंधित है वही एक क्षेत्र की खबरें प्रस्तुत कर रहा है। विशेषीकृत क्या है? किसी घटना अथवा समस्या के विश्लेषण और छानबीन से संबंधित रिपोर्टिंग को विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कोई खबर है, उसकी गहन छानबीन करके, जैसे रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग घायल हुए, इसका पूरा ब्यौरा लेकर के एक विशेष रिपोर्ट तैयार कर दी। नंबर 2 है, इसमें संवाददाता को अपने क्षेत्र से संबंधित सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। अपने क्षेत्र से जुड़ी सामान्य खबरें अपने, और विशेषीकृत में इसमें संवाददाता को विशेष विषयों से संबंधित विशेष खबरें लिखनी होती हैं। इजी चैप्टर है। बीट रिपोर्टिंग में नंबर 3 है, इसमें घटना अथवा समस्या की सूचना दी जाती है। घटना अथवा समस्या की सूचना मतलब ये घटना इतने बजे घट गई और ये इसमें हुआ। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग में इसमें घटना अथवा समस्या का विश्लेषण भी किया जाता है कि घटना क्यों घटी, क्या रिजल्ट आए, पूरी उसकी गहन छानबीन से। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, बीट रिपोर्ट में क्या होगा कि आज क्रिकेट मैच सुबह 9 से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा, ये बीट रिपोर्टिंग हो गई सामान्य। और विशेषीकृत क्या होगी कि इस क्रिकेट मैच में इतने खिलाड़ी होंगे, ये खिलाड़ियों के नाम होंगे, कौन सा खिलाड़ी किस समय बैटिंग करेगा, कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करेगा, कौन सा खिलाड़ी कीपर है, कौन कप्तान है, ये पूरी डिटेल के साथ है, तो वो विशेष रिपोर्ट है। नंबर 4 है, बीट कवर अथवा बीट रिपोर्टिंग देने वाले को रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को विशेष संवाददाता कहते हैं। सरल है।
प्रश्न नंबर 3 है, विशेष लेखन की भाषा और शैली का समाचार पत्रों में क्या महत्व है? भाषा और शैली किस प्रकार की होनी चाहिए? तो विशेष लेखन की भाषा शैली निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिए। नंबर 1, भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। सरल और सहज, हर किसी के समझ में आ सके, क्योंकि सुनने वाले पाठक, श्रोता आदि सब दर्शक अनपढ़ भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, तो सबको समझ में आ सके। दूसरा पॉइंट है, इसमें तकनीकी शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। तकनीकी शब्दावली का अर्थ है कि जो क्षेत्र विशेष से संबंधित खबर है, उस क्षेत्र विशेष से संबंधित भाषा शैली, जैसे बाजार से संबंधित है तो रोकड़, बही, खरीद, बिक्री, इस प्रकार के शब्द होते हैं। अगर कंप्यूटर की खबर है तो कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली होनी चाहिए। अगर कोई चांदी सोने जैसी वो खबरें आती हैं व्यापार जगत की, तो उसमें भी तकनीकी शब्दावली या सांकेतिक या मुहावरेदार शब्दावली प्रयोग करते हैं, जैसे सोना चमका, चांदी लुढ़की, तो इस प्रकार से। नंबर 3 है, इसमें क्षेत्र विशेष से जुड़ी शब्दावली का भी प्रयोग होना चाहिए। तो यह हो गया अभी। इसमें सामान्य लेखन से भिन्न विशेष भाषा शैली का भी प्रयोग करना चाहिए। कि सामान्य लेखन से भिन्न, एक सामान्य लेखन की भाषा शैली रेगुलर होती है, कि विशेष लेखन की भाषा शैली अलग होती है। उसके शब्दों में थोड़ा भारीपन होता है, उत्कृष्ट शब्द होते हैं। नंबर 4, इसमें विशेष क्षेत्र से संबंधित नवीन शब्दावली को भी अपनाया जाना चाहिए। कि विशेष क्षेत्र की विशेष शब्दावली, तो हम खबर किसी अन्य देश की छाप रहे हैं तो वहाँ के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी अन्य विशेष राज्य की छाप रहे हैं तो उस राज्य के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार का क्या महत्व है? ये प्रश्न नंबर 4 कई प्रकार से पूछा जाता है। समाचार पत्रों में खेलों की क्या भूमिका है? समाचार पत्रों में समाज की क्या भूमिका है? तो हर एक पहलू का अलग अलग महत्व और भूमिका है। तो क्या है? समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार का बहुत महत्व है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरें प्रकाशित होती हैं, व्यापारियों को पता चलता है। इसके द्वारा भारतीय और विदेशी मुद्रा के मूल्यों का बोध होता है, कि भारतीय जो रुपया है कितने डॉलर के बराबर हो गया, या डॉलर कितने रुपयों के बराबर हो गया। तो विदेशों में भारतीय रुपये की क्या स्थिति है, या अलग अलग देशों के पैसे की भारत की मुद्रा के सामने क्या स्थिति है, ये सब पता चलता है। प्रश्न नंबर 3 है, इसके द्वारा सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि वस्तुओं के भाव का पता चलता है। सामान्य सी बात है। इसमें प्रतिदिन डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति की जानकारी होती है। इनके द्वारा शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का पता चलता है। तो ये भी स्टॉक मार्केट होती है, जो शेयर मार्केट होती है, इससे हमें अखबारों के द्वारा पता चल जाती है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, वहाँ से ज़्यादा जल्दी पता चलता है, वो चैप्टर आगे आएगा। इसके द्वारा कारोबार तथा व्यापार के आयात निर्यात की जानकारी होती है। प्रश्न नंबर 5 है, समाचार पत्रों में खेल की क्या भूमिका है? ये भी आसान क्वेश्चन है। तो समाचार पत्रों में खेल की निम्नलिखित भूमिका है। नंबर 1, समाचार पत्रों में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक तथा खेल परिशिष्ट प्रकाशित होते हैं। जैसे कोई खेल है, भारत ने वर्ल्ड कप जीता, तो सभी अखबार वर्ल्ड कप की खबरों से भरी मिलेंगी। किस खिलाड़ी ने क्या योगदान दिया, किसने कितने रन बनाए, किसने क्या परफॉर्मेंस दी, तो ये विशेष अंक छपते हैं। तो फिर उनके इंटरव्यू छपते हैं, विजेता टीम के, अलग अलग खिलाड़ियों के अलग अलग। समाचार पत्रों के माध्यम से खेलों को बढ़ावा मिलता है। इनके माध्यम से खेलों के प्रति खिलाड़ियों की रुचि पैदा होती है। जब खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा तो नए खिलाड़ियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, तो वो इससे मोटिवेट होंगे, तो उनकी अपने आप रुचि बढ़ेगी। वो सोचेंगे कि कल को हमारे भी इंटरव्यू अखबारों में आएंगे। नंबर 4 है, इनमें अनेक खेलों से संबंधित खेल विशेषज्ञों की राय प्रकाशित होती है, जिनके द्वारा खिलाड़ियों को अपनी कमियों का पता चलता है तथा वे अपने खेल को और निखार सकते हैं। तो अखबारों में क्या होता है कि किसी टीम के किसी कोच का इंटरव्यू छाप दिया जाता है।
उसके सुझाव खिलाड़ियों के लिए डाइट प्लान, एक्सरसाइज, उनका शेड्यूल, दिनचर्या सब वो कोच होते हैं बताते हैं। तो इससे नए खिलाड़ियों को अपनी उस डाइट प्लान के साथ कंपैरिजन करने में मौका मिलता है, वो फिर खुद को निखार सकते हैं। नंबर 5, इनके द्वारा देश विदेश में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की जानकारी मिलती है कि विदेशों में क्या कंपटीशन चल रहे हैं, तो नए खिलाड़ियों को इससे मौका मिलता है वहाँ पहुँचने का। नंबर 6 है, इनके द्वारा हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल आदि खेलों से संबंधित नियमों और बारीकियों का ज्ञान होता है। नंबर 6 है प्रश्न नंबर 6, समाचार पत्रों में विशेष लेखन का क्या क्षेत्र है? तो पहला प्रश्न क्या था कि विशेष लेखन क्या है। अब क्या है, विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से विषय हैं, टॉपिक हैं, मुद्दे हैं जिन पर विशेष लेखन संभव हो पाता है। तो वो बताने हैं आपने, सरल से हैं। विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र हैं: अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि। साधारणतः रोजाना की रिपोर्टिंग और बीट रिपोर्टिंग को छोड़कर सभी क्षेत्र विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं, जिनमें अलग से विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। परंतु अखबारों और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली एवं रहन सहन जैसे विषयों को इन दिनों विशेष लेखन के कारण अधिक महत्व मिल रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता मिल रही है। तो ये प्रश्न बहुत आसान है, इसमें अब और भी टॉपिक डाल सकते हैं अपने। नंबर 7 है, सूचनाओं के विभिन्न स्रोतों की गणना कीजिए। तो ये वो स्रोत हैं जिनसे किसी समाचार पत्र को, किसी न्यूज चैनल को खबरें मिलती हैं। खबरों के कई सोर्स होते हैं। एक तो होते हैं कि समाचार पत्रों के खुद के न्यूज एंकर होते हैं, रिपोर्टर होते हैं जो जाकर खबरें इकट्ठी करते हैं, प्रकाशित करते हैं। दूसरे की सूचनाओं के मंत्रालय से आम जनसाधारण भी खबरें भेजते हैं। कुछ एजेंसियां होती हैं जो समाचार इकट्ठे करती हैं विभिन्न क्षेत्रों से अपने रिपोर्टर रखकर, फिर वो एजेंसियां अपने समाचार खुद प्रकाशित न करके भिन्न भिन्न अखबारों को बेच देती हैं या फ्री दे देती हैं, वो उनका अपना मैटर है। तो वो समाचार इकट्ठे करके आगे देती हैं। तो विभिन्न सोर्स हैं समाचार इकट्ठा करने के अखबारों के पास। नंबर 1, मंत्रालय के सूत्र। नंबर 2, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियाँ। नंबर 3, साक्षात्कार। नंबर 4, सर्वे। नंबर 5, जांच समितियों की रिपोर्ट्स। नंबर 6, क्षेत्र विशेष में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति। 7, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति। 8, इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम। और 9, स्थायी अध्ययन प्रक्रिया। तो इस पाठ के ये 7 मुख्य प्रश्न हैं जिनको आपने राइट और लर्न करना है। नेक्स्ट Powered by PK Star 007